हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही सभी पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर इसकी सभी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, शैक्षिक एकीकरण शिक्षा की किस व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समावेशी शिक्षा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, समानता के सिद्धांत का अनुपालन किस शिक्षा में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे बिठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, समावेशी शिक्षा किस प्रकार कम खर्चीली होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि द्वारा अपंग तथा सामान्य दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देने के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से सामाजिक मूल्यों का विकास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी भाईचारा, दयालुता तथा समायोजन है। ये सभी प्रकार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, समस्या के अर्थ जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता जैसी विशेषता किस प्रकार के बालकों में देखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सृजनशील बालकों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शारीरिक दक्षता के आधार पर अक्षम बालकों की श्रेणी में किसे रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित तथा वाक्दोष सभी प्रकार के बच्चों को अक्षम बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशी शिक्षा की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एलेक्सिया का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पढ़ने की अक्षमता से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, श्रवणबाधित बालक की विशेषता क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरे बालकों की कही गई बातों को समझने में असमर्थ होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया रोग होता है तथा डिस्ग्राफिया रोग लिखने संबंधी अक्षमता से भी संबंधित होता है तथा डिस्कैलेकुलिया गणित संबंधी विकारों से संबंधित होता है और डिस्थीमिया तनावग्रस्तता से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 12, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, सहकारी अधिगम तथा प्योर ट्यूरिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक के लिए कौन सी विधि सहायक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, ब्रेन स्टॉर्मिंग और विचारावेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सांकेतिक भाषा। जो बच्चे सुनने में अक्षम होते हैं उन्हें संकेतों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में कैसी कुंठा का सामना करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, संप्रेषण करने में अक्षमता तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान किस प्रकार कराया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, त्रिआयामी आकृतियों का स्पर्श कराया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कौन सी अक्षमता बच्चों में जन्मजात होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मंद बुद्धि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सृजनात्मकता में कौन कौन से गुण समाहित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, मौलिकता, प्रवाह तथा उपयोगिता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, डेसिबल इकाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, समावेशी शिक्षा किन किन सिद्धांतों का पालन करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, विशिष्ट कार्यों द्वारा वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना और व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, समावेशी शिक्षा किन किन मॉडलों पर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, साहित्य के मॉडल, मौखिक संचार मॉडल तथा सांस्कृतिक मॉडल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत में शिक्षा की दिशा में पहली शिक्षा नीति कब बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1986 में। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, नई शिक्षा नीति 1986 में विकलांगता हेतु कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान करना तथा कार्यक्रम बनाना, समान शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना और
केंद्र तथा राज्य सरकारों में शैक्षिक उत्तरदायित्व का विभाजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।